स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नैनों की पुतली में मेरे श्याम की तस्वीर हो, हर घड़ी दर्शन करूं, ऐसी मेरी तकदीर हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, बनवारी की जय, गिरधारी की जय जय, ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय, सुकुमारी श्री राधिका रानी की जय जय। ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो राधे श्याम। परम मंगलमय प्राक प्राकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रज की रानी श्री राधा रानी बरसाने वारी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री कामतानाथ स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री बराह के हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जमुना महारानी भक्ति महारानी रज रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गौ माता गंगा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्थान देवता ग्राम देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज पितृपक्ष के इस पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में कल्पतरु सेवा संस्थान में श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है। पितृदेवों की सबसे बड़ी कृपा और पितृ देवताओं के लिए अपने अपने पितरों के लिए जिन भक्तों ने श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी और इसमें जजमान बने हैं, किसी न किसी रूप में जो सेवा समर्पित की है, उन सब के लिए भी मंगल कामनाएं और सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ दिवस में हम आप प्रवेश करते हैं। उसके पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन, भगवान का मंगलमय भजन और भगवान की मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे। जब भगवान से हमारी लगन लग जाए, प्रीत लग जाए, तो गोविंद हमें मिल लेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो जिनकी प्रीत गोविंद से है, बहुत प्रेम से श्रद्धा पूर्वक आनंद में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए गाएंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने,
प्रीत करना है तो गोविंद से करो। हे गोविंद मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, दिल में बस गई प्यारी मूर्तिया, दिल में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो हो गई बावरिया, लोग कहे मैं तो हुई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने तोड़ी जग से रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि बोल। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल गोविंद पाना, अब तो केवल गोविंद पाना। रूठ जाए चाहे सारा जमाना, रूठ जाए चाहे सारा जमाना, फिर होगी प्यार की
गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। बोली बांके बिहारी लाल की। आज गोविंद से जिसकी प्रीति हो जाए और जो गोविंद में ही रम जाए, हे गोविंद जिस ओर मैं देखूं केवल आप ही मुझे दिखाई दें। ये प्रीत की रीति है। प्रीत करना हो तो किसकी भांति करो, उन गोपियों की भांति हमें प्रीत करना चाहिए। अपना प्रीत हमारी गोपियों की भांति होनी चाहिए। कल आप सभी ने श्रवण किया भक्त प्रहलाद के ऊपर किस भांति भगवान नरसिंह ने कृपा की और भक्त के लिए खंभ में आकर के भगवान विराजित हुए और खंभ को फोड़ करके बाहर निकले। एक भक्त ने कहा मेरे भगवान में रहते हैं। भक्त के वाक्य को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए प्रभु खंभ से प्रकट हुए और उस आतताई हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया। जिस भांति हम भगवान को स्मरण करेंगे उनका स्वरूप वैसे ही हमें दिखाई देगा। किसी को धनुष बाण लेकर के राम जी बहुत अच्छे लगते हैं तो राम जी की भक्ति करता है। किसी को बांसुरी वाला बहुत पसंद है तो मुरलीधर केशव की आराधना करता है। लाडली जो की कृपा अधिक प्रिय है तो राधा रानी का ध्यान करते हैं। जिस भांति भी आप परमात्मा को याद करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान उसी रूप में भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। आइए आज हम सभी भगवान की अमृतमय कथा में, चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। ने नरसिंह बन करके प्रहलाद पर कृपा की और उनको दर्शन दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन 3 दिन व्यतीत हो गए, चौथा दिन आ गया, अब कुछ ग्रहण कर लो, जलपान कर लो, कुछ भोजन फल ले लो। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे गुरुदेव जो आप ये भगवान की अमृतमयी कथा हमें सुना रहे हैं, इस कथा को सुन करके इतना आनंद आ रहा है कि ना भोजन की इच्छा है, ना फल की इच्छा है, ना कुछ जल की इच्छा है। अरे मैं अमृत को छोड़ करके जल के पीछे क्यों भागूं? मैं भगवान की भक्ति, भगवान के सुंदर चरित्रों को छोड़ करके अपने मन को अन्य वस्तुओं में क्यों लगाऊं? राजा कहने लगे, हे गुरुदेव स्वयं भुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराक्षुता यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वना। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक, कितना सुंदर प्रश्न और निवेदन
कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करिए कि भगवान की ऐसी अमृतमयी कथा सुनाइए कि मेरा मन कभी भी भटके नहीं और गोविंद के चरणों का ध्यान हमेशा नित्य निरंतर बना रहे। और क्या भगवान ने केवल असुरों के ऊपर कृपा की, देवताओं के ऊपर कृपा की? क्या कभी पशु के ऊपर भी कृपा की है क्या? तो श्री सुखदेव जी महाराज हंसकर कहते हैं, हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है, सुनो। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना युत मुक्षितः। राजन, एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट अर्थात जिसमें 3 कूट थे। पहला उसके अंदर था कामकूट, दूसरा था लोभ कूट, तीसरा था क्रोध कूट। 3 प्रकार के कूट जिसके अंदर हों। अर्थात उसी त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था जिसकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। बल की अधिकता के कारण, बल अधिक होने के कारण उसके अंदर अभिमान था। छोटे छोटे जीवों को तो अपने पैरों के नीचे दबा देता। सब लोग डरते थे। जिसके पास बल होता है ना, लोग उससे डरते हैं, सम्मान नहीं करते उसका डर होता है। जिसके पास धन होता है, लोग उससे भी डरते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जो त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र था, बल भी अधिक था, अभिमान भी था, क्रोध भी था और कामी भी था। तीनों वस्तुएं उसके अंदर भरपूर थी। लेकिन कहते हैं ना, गज कितना भी मद में हो जाए, लेकिन अगर वो जल को देखता है तो उसको लगता है कि मैं जल के अंदर ही चला जाऊं। और स्नान करने के बाद मिट्टी देख ले तो उस मिट्टी को अपने शरीर में डालने लग जाता है। ये गज का स्वभाव होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उस गजेंद्र ने अपने परिवार को लेकर के सरोवर के किनारे जाने लगा और जैसे सरोवर के निकट पहुंचा और पहुंच करके चारों ओर देखा, सुंदर सुंदर हरियाली, सुंदर जल बह रहा है। जल को बहते देखकर सभी पत्नियां, सभी बच्चे उस जल के अंदर प्रवेश करते हैं। गजेंद्र भी जल के अंदर गया, अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगा। सूंड में जल को भरता, पत्नी के ऊपर छोड़ता, सूंड में जल को भरता, कहीं बच्चों के ऊपर छोड़ देता। जल में क्रीड़ा करने लगा। उसको ज्ञात ही नहीं रहा कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। कई बार उसने जल की ओर दृष्टि डाली कि कोई छोटा सा जीव होगा जिसने मेरे पैरों को पकड़ा है। उसको ज्ञात नहीं कि आज सरोवर पे गजेंद्र स्नान करने के लिए आया है। ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बीता तो गजेंद्र को लगा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा जीव है, ये मुझे जल के अंदर खींच रहा है, जल के अंदर मुझे खींच रहा है। तो सबसे पहले किनको बुलाया? सबसे पहले अपने पुत्रों को। हे पुत्र, मेरी रक्षा करो, कोई जल का जीव मुझे जल के अंदर खींच रहा है, मेरी रक्षा करो। बच्चों ने बहुत प्रयास किया बाहर निकालने का,
लेकिन गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाए। वो अंदर जा रहा है और किसने उसके पैर को पकड़ा है? एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, क्योंकि जल का जीव जल के अंदर होने से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो मगरमच्छ जल के अंदर था तो उसकी शक्ति अधिक थी, गजेंद्र जल के अंदर गया तो उसकी शक्ति आधी हो गई। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, पुत्र छोड़ करके चले गए। पिताजी, आपको बचाने के चक्कर में कभी ऐसा ना हो कि हमें भी मृत्यु के काल के गाल में समाना पड़ जाए। बच्चे छोड़ के चले गए। धर्म पत्नियों ने कुछ मदद करने का प्रयास किया, अंत समय वो भी छोड़ के चले गए। आज वही 50 पत्नी 150 पुत्र वाला वह गजेंद्र अकेला मन में विचार करने लगा, पूरा जीवन मैंने पूरे अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया, कभी ईश्वर को मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंधा का कस्य परिवेदना। जो भी रिश्ते नाते हैं सब अर्थ काल के हैं, स्वार्थ के हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है हर किसी का किसी से स्वार्थ होता है। अब बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। कभी फोन आए आपके पास, कॉल आए, इसका अर्थ है कि कोई स्वार्थ होगा तभी फोन किया है। कुशलता पूछने के लिए बहुत कम लोग फोन करते हैं। फोन आता है किस लिए आता है? स्वार्थ के लिए। चाहे वो माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सबका स्वार्थ है। एक दूसरे से सबका स्वार्थ होता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हर एक व्यक्ति का स्वार्थ। आज गजेंद्र जब अकेला हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अब वो ईश्वर को याद करने लगा। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आपका स्वरूप क्या है। सतरज तम, कौन से गुणों में आप व्याप्त हैं। लेकिन बस इतना निवेदन करूंगा कि जिसने एक चींटी के अंदर प्राण डाले, जिसने गजेंद्र के अंदर प्राण डाले, हे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करो। एवं विवसितो बुधया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्र कह रहा है, प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे अकारण करुणावरुणालय, हे प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु, हे मेरे गोविंद मेरी रक्षा करो। जो व्यक्ति बीज डालता है भूमि पर, उसको ज्ञान नहीं कि इस भूमि से उस बीज से वृक्ष बनेगा, लेकिन वो जो विश्वास है उस व्यक्ति का कि इस बीज से वृक्ष तैयार होगा और मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे, उस बीज के अंदर भी जीव डालने वाले, प्राण डालने वाले, हे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करो। या स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेद्यदिक्षाक्षुभयं तदीक्षते सा आत्ममूलो वतु मां परात्परा। जो मूल में
जो मध्य में, जो अंत में सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे परम प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज उस गजेंद्र ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें नंबर श्लोक से और 32 नंबर श्लोक तक बड़ी सुंदर स्तुति की। तीसरे अध्याय के 32 नंबर श्लोक तक, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। और अंत में गोविंद का नाम लेकर के, क्योंकि अब मात्र उसकी सूंड तिल भर ही ऊपर थी, डूबने ही वाला था। ठाकुर जी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। भले ही इसने किसी को नहीं पुकारा, नाम लेकर नहीं पुकारा कि केशव रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो, शिव जी रक्षा करें, ब्रह्मा जी रक्षा करें। हे गरुण, जिसका कोई नहीं होता इस संसार में उसका मैं होता हूँ। ये अनाथ नहीं है, ये अनाथ नहीं है, ये इस दीनानाथ के संग में रहने वाला मेरा बालक है। आज मेरे गोविंद उस पर कृपा करने के लिए पधारे, गरुण पर विराजित हुए और हाँ उच्चार्यो वैकुंठ में थी हाथी के पास। आज मेरे गोविंद वहां पर पहुंच गए। जैसे ही गोविंद को देखा, देख करके रुदन करते हुए पास में एक कमल पुष्प था। गजेंद्र ने कमल पुष्प को लेकर प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। सोंता सरसुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुतमतिं हरिं खाउफात चक्रम उत्छिम्ब शाम्बुजकरं गिरमाह कृक्षा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। शिवरंजनी। आज गजेंद्र ने भगवान को देखा और देख करके कमल पुष्प को अर्पण कर दिया। उच्छिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छान। आज मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र निकाल करके ग्राह का शीश धड़ से अलग कर दिया और उस गज को बाहर निकाला और गज का उद्धार कर दिया। आज गजेंद्र कह रहा है, गोविंद आपने मेरा उद्धार नहीं, इस ग्राह का उद्धार कर दिया। आपके हाथ से किसी की मृत्यु हो जाए, उसका तो उद्धार ही गोविंद हो जाए। आज गजेंद्र का नहीं है, गोविंद आपने इस ग्राह का उद्धार कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो ग्राह था ना, पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। यो सौ ग्राह सवै सद्या परमाश्चर्य रूप दृग मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व सत्तम। ये हुहु गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप के कारण इसको ग्राह बनना पड़ा। देवल ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर में गए, स्नान कर रहे थे और इसका काम था, ये कॉमेडियन था, हंसाता था गंधर्व। तो सोचने लगा, ये जो स्नान करने के लिए ऋषि आए हैं, इनके साथ भी मैं थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ। जल के अंदर गया और जाकर के मुनि का चरण पकड़ लिया। ऋषि ने सोचा, किसी मगरमच्छ ने, किसी ग्राह ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। हे राम कह के वहां से देवल ऋषि बाहर निकले और उसी समय हंसता हुआ हुहु गंधर्व उस जल से बाहर निकला और कहने लगा, अरे ऋषिवर, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के डर गए। ऋषि ने कहा, तुझे पैर पकड़ने का बहुत शौक है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। हे हुहु गंधर्व, तू ग्राह हो जा। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दया निधान, हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करो, मेरा उद्धार करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले, ऐसा कोई मार्ग बताओ।
ऋषिवर ने कहा चिंता मत करो, भगवान के सुदर्शन चक्र से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम गज के पैरों को पकड़ोगे, गजेंद्र के पैरों को जब पकड़ोगे तो भगवान स्वयं श्री हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए पधारेंगे। श्री सुखदेव मुनि कहने लगे, ये जो गजेंद्र था ये पूर्व जन्म में कौन था? इसको गजेंद्र की योनि कैसे प्राप्त हुई? तो सुनो, सवई पूर्वमभूद राजा पांडयो द्रविण सत्तमः इंद्रद्युम्नेति ख्यातो विष्णुव्रत परायणा। ये पांड्य देश का राजा था, नाम था इंद्रद्युम्न। भगवान का बहुत भक्त था, भगवान की बहुत सेवा किया करता था, परंतु इसको श्राप लगा अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि भगवान का पूजन कर रहे थे, पूजन करने के बाद वहां से निकले और इंद्रद्युम्न भी पूजन कर रहा था पर्वत पर, परंतु जब ऋषि वहां से निकले तो इंद्रद्युम्न ने प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना, संतों को, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। एक बार नहीं, जितनी बार समक्ष गुरुजन आए, संत आए, उनका सम्मान करो, ध्यान करो, आशीर्वाद लेते रहो। आज इंद्रद्युम्न ने अपराध किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तेरे समक्ष कोई ऋषि जा रहा है, कोई तपस्वी जा रहा है, क्या तुझे इतना संस्कार नहीं है तेरे अंदर कि एक संत को प्रणाम करना चाहिए? तूने आज अपमान कर दिया, एक गजेंद्र की भांति तू बैठा हुआ है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गज हो जा, तू गज हो जा। आज गजेंद्र होने का श्राप दे दिया। हाथ जोड़कर इंद्रद्युम्न ने कहा, हे दया निधान, आप तो ऋषि कुल श्रेष्ठ हैं, अगस्त मुनि मुझे क्षमा करो और मेरे इस श्राप का कोई निवारण कहो। अगस्त ऋषि ने कहा, क्योंकि तुमने भगवान की बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं श्री हरि भगवान वैकुंठ से आएंगे और तुम उनकी स्तुति करोगे, ये मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। अब विचार ये कीजिए, भगवान ने किसके ऊपर कृपा करी? गजेंद्र के ऊपर कृपा की कि ग्राह के ऊपर? जो जो कथा सुन रहे हैं वो उस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें कि गजेंद्र के ऊपर कृपा की कि मगरमच्छ ग्राह के ऊपर कृपा की। बोलो राधे राधे। मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में एक पंडित जी थे, बड़े ही विद्वान, सरल स्वभाव के। भगवान की गीता जी का पाठ करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना उनका नियम था। जजमानों के यहाँ जाते और जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते, गीता जी का पाठ करते। तो एक समय कहीं से एक चोर आया, उसको पता लगा कि यहाँ कोई पंडित जी हैं, और उस चोर ने जाकर पंडित जी को पकड़ लिया और कहने लगा, जितना भी माल पानी हो बाहर निकाल दो, नहीं तो चक्कू से तुम्हारे पेट को चीर दूंगा। पंडित जी महाराज कांपने लगे और कहने लगे, भैया मैं तो भगवान का भजन करने वाला, कथा करने वाला हूँ, मेरे पास गीता जी है, भागवत जी है और कुछ नहीं है। चोर ने कहा, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, एक काम करना, मैं कल कथा सुनाने के लिए अपने यजमान के घर जाऊंगा, तुम वहीं आ जाना। एड्रेस बता दिया। अगले दिन वो चोर वहां पहुंचा। पंडित जी के पास पहुंचकर कहता है, अब बताओ मैंने चोरी कहाँ करनी है? आप तो मंदिर में बैठे हो, आपके जजमान तो कोई दिखाई नहीं दे रहे।
पंडित जी ने कहा मेरे यजमान तो मेरे गोविंद हैं बांके बिहारी, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति का मैं पता बताता हूं, तुम उनके घर चोरी करने जाना। ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी ही सुंदर कथा है। कहने लगे यहाँ से मीलों दूर एक वृंदावन धाम है, उस गांव का नाम है वृंदावन। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं और वहीं एक पीपल के वृक्ष के पास एक बालक अधिकतर खड़ा दिखाई देता है। उस रास्ते में तुम जाकर खड़े हो जाना और वो बालक इतना सोना पहनता है, इतने हीरे जवाहरात धारण करता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। चोर ने कहा ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ उसको लूटने के लिए, लेकिन तुमने नाम नहीं बताया पंडित जी, उसका नाम क्या है? पंडित जी ने कहा उसका नाम है कान्हा। चोर पहुंचा घर में, अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा सुनो, अब तो मैं बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। यहाँ से दूर श्रीधाम वृंदावन जो है, तो वृंदावन जा रहा हूँ और मैंने सुना है एक सेठ का लड़का है, राजकुमार है, उसका नाम है कान्हा, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है। मैं उसके आभूषण चुरा लूंगा, उसका धन चुरा लूंगा, सुंदर सुंदर जो माला धारण करता होगा वो माला भी चुरा लूंगा। धर्मपत्नी से कहा कुछ खाने के लिए दे दो। पत्नी ने कहा घर में तो केवल सत्तू रखा हुआ है, अगर सत्तू से काम चल जाए तो ले जाओ। तो उस चोर ने उस सत्तू को लिया और अपने साथ लेकर पैदल चल पड़ा। इस कान्हा को लूटना है, इस राजकुमार कान्हा को लूटना है, कान्हा को लूटना है। मन में एक ही चिंतन, जिह्वा से एक ही नाम, कान्हा 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 कान्हा। धीरे धीरे वृंदावन धाम पहुंच गया। पंडित जी ने बताया था कि वृंदावन धाम के पास पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास भी पहुंच गया और उस रास्ते में निहारने लगा, इसी रास्ते से ये बालक आएगा, लेकिन अगर मैं रास्ते में खड़ा हो गया तो मुझे देखकर कहीं कान्हा भाग ना जाए। तो झाड़ियों में जाकर के छुप गया। झाड़ियों में जाकर चोर छुप गया और उन झाड़ियों में इतने कांटे लगे हुए थे कि चारों तरफ से उस चोर को कांटे चुभने लगे। जहां कांटा लगे कान्हा, जहां कांटा लगे हाय कान्हा। भगवान का नाम मुख से ले रहा है, उसको पता नहीं है। पूरे शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन लोभ कि वो कान्हा आता होगा, कान्हा आता होगा। आज मेरे गोविंद वैकुंठ धाम से चले तो रुक्मणी जी ने कहा क्यों हे भगवान आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा बस वो मेरा भगत बुला रहा है, तो बुला रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा, चोर है वो, आपको लूटने के लिए आया है और आप खुद लूटने के लिए जा रहे हैं। गोविंद ये कैसी आपकी लीला है? तो आज मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं कोई भक्त मुझे लूट ले तो मैं लूटने के लिए भी तैयार हूँ। कोई लेने वाला तो हो, कोई मुझे खरीदने वाला तो कोई खरीदार मिल जाए, मैं बिन मोल ही बिक जाता हूँ, बिन मोल बिक जाता हूँ। आज कान्हा जी हमारे गोविंद आए, बालक का रूप बनाकर, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर, श्रृंगार करके, हीरे मोती की सुंदर माला को पहन करके। और जैसे ही उस चोर ने झाड़ियों के बीच से देखा कि कोई राजकुमार सा बालक आ रहा है, ये कान्हा होगा, दौड़ करके चोर पहुंचा, अरे कान्हा रुक, अरे कान्हा रुक, मैं तुझे लूटने के लिए आया हूँ। भगवान ने अपनी माला निकाली, उसको दे दिया, अपने कंगन निकाला, उसको दे दिया, अपनी सारी वस्तुएं ठाकुर जी ने उस चोर को दे दी। भगवान खुद लुट गए, लेकिन उस भक्त के मनोरथ को पूर्ण किया। और वो चोर धन को लेकर के आया, इतना खुश कि पहले घर नहीं गया, पहले सीधे पंडित जी के पास गया। पंडित जी कथा कर रहे थे भगवान की, जाकर के कहा महाराज बहुत सुंदर आपने स्थान बताया है, बहुत सुंदर पता बताया, मैं तो माला माल हो गया। पंडित जी सोचने लगे मैंने कौन सा पता बताया है, मैंने तो वृंदावन में कान्हा जी का पता बताया,
ये कहाँ चला गया? उसने कहा ये आधा आपका, ये आधा मेरा, 50-50 हम दोनों का। पंडित जी मन में विचार करने लगे, ये हीरे भी असली दिखाई दे रहे हैं, मोती भी असली हैं। तो कहने लगे पंडित जी तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे भी लेकर के चलो। तो पंडित जी को साथ में लेकर के वो चोर वृंदावन आया और कहने लगा सुनो, रास्ते में खड़े नहीं होना, नहीं तो देख करके वो कान्हा भाग जाएगा। उसने सोचा ये चोर तो पागल हो गया है। झाड़ियों के पीछे दोनों छुप गए। आज चोर के फिर जब कांटे लगे, पंडित जी के कांटे लगे, तो कान्हा कान्हा बोले, हे गोविंद बड़ा कष्ट हो रहा है, इस चोर के चक्कर में मैं इतनी दूर आ गया। तो क्या देखते हैं, पूरे शरीर से रक्त निकल रहा है, चोर के भी पंडित जी के भी। तो ठाकुर जी फिर रीझ गए और रीझने के बाद ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके उस रास्ते पे आए, छम 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 करते हुए सुंदर श्रृंगार किए हुए। और जैसे चोर ने देखा का पंडित जी चलो चलो चलो। पंडित जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा चरणों में गिर गए, हे गोविंद ये कैसी लीला है आपकी, इस चोर ने आपको लूट लिया जो सारे जग को लूटने वाला है, जो माखन चोर है, आज वो चोर खुद लुट गया इस चोर के हाथों। भगवान कहते हैं तुमने इस भक्त को इस जगह का पता बताया, तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए, और इसकी भक्ति निष्ठा मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा। जब कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं क्यों ना आऊं। तो आज भगवान ने पंडित जी के ऊपर कृपा नहीं की, चोर के ऊपर कृपा की। तो आज गोविंद ने गजेंद्र के ऊपर कृपा नहीं की, उस ग्राह के ऊपर कृपा की। दासानुदासो भविताश्म भूया। भगवान इस दास पर कृपा करे ना करे, जो कथा सुन रहे हैं, दासानुदास हैं, उन पर कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी। एक और छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं। एक मिट्टी बनाने वाला सुंदर सुंदर वस्तुएं मिट्टी की बनाता था कुम्हार। उसका नियम था वो खेत में जाता, सुंदर सुंदर मिट्टी लेकर के आता, कभी घड़ा बनाता, कभी दीपक बनाता, सुंदर वस्तुएं तैयार करता। भगवान का भक्त था। नियम यही कि पहले मंदिर जाना है, दर्शन करना है, उसके बाद ही मैंने कुछ और काम करना है। बिना मंदिर जा करके, बिना भगवान के दर्शन किए कभी भी कोई काम नहीं करता था। शिवरंजनी कभी भी कोई काम नहीं करता था। तो आज वह कुम्हार भगवान के दर्शन करके आया, अपने काम को कर रहा था। वहीं पास में ही एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनको मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता था, मंदिर जाने का भी उनको समय नहीं होता। तो एक संत के पास गए और कहने लगे, हे भगवान आप कृपा कर ये बताइए कि जो मंदिर नहीं जा सकते वो क्या करें। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर की शिखा के दर्शन कर लिया करो, शिखर के दर्शन करने से लाभ होता है। सेठ जी ने कहा वो भी नहीं कर सकता, बहुत दूर है। तो एक काम करो, किसी भक्त के दर्शन कर लिया करो, जो मंदिर जाता हो, रोज नित्य प्रति मंदिर जाए, उस भक्त के दर्शन कर लिया करो। तो सेठ को याद आया कि मेरे सामने कुम्हार रहता है और वो नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाता है। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं उसके दर्शन करूंगा, बाद में अपनी दुकान को खोलूंगा। धीरे धीरे उसका नियम बन गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब तक उसने उस कुम्हार के दर्शन नहीं किए कभी अपनी दुकान को नहीं खोला। आज कुछ विलंब हो गया। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए खेत में गया था। सेठ जी आए दर्शन करने के लिए, तो छत में चढ़ जाया करते। छत से जाकर के देखा तो आज कुम्हार दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे उतर के आए, कुम्हार के घर गए और पूछने लगे, कुम्हार भैया क्या घर में नहीं हो?
उसकी धर्मपत्नी ने आवाज लगाई। अभी वो मिट्टी लाने के लिए खेत पर गए। भागता हुआ सेठ पहुंचा उस खेत पर और उस समय वह कुम्हार खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा निकला जमीन से और उस समय सेठ जी ने दूर से कुम्हार को देखा तो कहने लगे, बस दर्शन हो गए, मिल गया मिल गया मिल गया। यहाँ कुम्हार को लगा कि लगता है इस कलश को सेठ जी ने देख लिया है, कहीं और लोगों को बता दें, इससे पहले कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो ना हो आधा मैं सेठ जी को दे देता हूँ, आधा खुद रख लूंगा कि किसी से मत कहना। कुम्हार आया, आकर के आधा धन कपड़े में बांध करके सेठ जी के घर पहुंचा। उस समय सेठ जी अपने दुकान पर थे। उस कुम्हार ने घर जाकर के सेठ की धर्मपत्नी से कहा, हे सेठानी जी, सेठ जी को कहना कि जो कुछ भी देखा है किसी को नहीं बताएंगे, ये आधा मैं उनके लिए लेकर के आया हूँ। और आज उस कुम्हार ने उस पोटली को वहाँ छोड़ी और घर चला गया। जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने कहा कि कुम्हार भैया आए थे और उन्होंने कहा जो सुबह देखा किसी को मत बताना और आपके लिए कुछ दे के गए हैं। कपड़ा खोल करके देखा तो अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे। आज गोविंद ने कैसी कृपा की, मिला किसको? कुम्हार को। आधा भाग किसको प्राप्त हुआ? जो दर्शन करने जाता था। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो दास से पहले अनुदास के ऊपर कृपा कर देते हैं। एक नियम बना लो कि हमने भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन करना है। प्यारे, हमारी तो अर्जी होती है, गोविंद की उसमें मर्जी छुपी होती है। आइए, जिन जिन की अर्जी है वो गोविंद से लगाएं, क्योंकि मर्जी तो मेरे गोविंद की है, अर्जी लगाना तो हमारा काम है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है,
मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हे गोविंद, अर्जी मेरी है, मर्जी प्रभु आपकी है। जो भी बनाना हो वो बनाओ, हम अर्जी लगाने आए हैं। हरि बोल। जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा। मेरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। मेरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। हो मेरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। मेरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। इश्क की बाजी है। कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है। माने ना माने, गोविंद, मेरा शाम तो राजी है। कोई माने ना माने, मेरा श्याम तो राजी है। माने ना माने, मेरा शाम तो राजी है। ये कैसी बाधा है, ऐसी बात है, ये कैसी बाधा है, ये कैसी बाधा है। हो सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है। सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है। हो सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है।
बन जा।